हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने इस कक्षा में। स्वागत करते हैं आप सभी का। गुड आफ्टरनून सभी को। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस कक्षा को। आप सभी को पता है कि कल अपन ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, इसका नाम था अपना साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इसकी एक कक्षा कल अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। आज अपन इसकी कक्षा नंबर 2 की, जहां से अपन कल छोड़ के गए थे उसी के आगे से अपन स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं आज की कक्षा में। देखो, कल लास्ट टाइम पर अपन दर निकालना सीख रहे थे। दर निकालना, कितने दर हैं, वर्ष निकालना, इस प्रकार की बातें अपन सीख रहे थे। और साइड में कुछ पर्सन आपको दे के गया था कि आप खुद प्रैक्टिस करके देखना। उम्मीद करते हैं आपने देखा होगा, करे होंगे, तो आपके आए भी होंगे, कुछ डाउट भी रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं, आज जानते हैं इन प्रश्नों को किस प्रकार से बात आपकी बनेगी। देखो, पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 कल अपने हो चुके थे। प्रश्न संख्या 16 से अपन आज स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो, कोई राशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। कल जो अपन ने क्वेश्चन किया था उसमें बात ऐसी थी कि आपको क्या दे रखा था, वर्ष आपको दे रखे थे, राशि आपको नहीं, आपको दर निकालने के लिए बोला था। आज यहां पर दर आपको दे रखी 5% वार्षिक दर दे रखी, और समय आपको बोला है कि कितने वर्षों में क्या होगी ये राशि, डबल हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ये परसेंट नहीं आएगा यहाँ पर, सब वर्ष है, ये वर्ष है आपका, यहाँ पर ये वर्ष आएगी ऑप्शन सब है ना। कितने वर्ष में पूछी है, ये वर्ष आएंगे, थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पर। इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं इस कक्षा को। देखो, तो यहाँ पर कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, तो मतलब यहाँ पर एक तो प्रिंसिपल हो गया आपका, एक हो गया आपका यहाँ पर क्या, अमाउंट हो गया। अब माना कि यहाँ पर आपने 100 रुपए उधार लिए थे, तो डबल मतलब कितना हो गया, 200 रुपये हो गया। ये जो प्रोसेस है आपकी, ये प्रोसेस हो रही है आपकी 5% की दर से। किसके दर से हो रही, ये प्रोसेस हो रही है आपकी 5% की दर से हो रही। मतलब आपने ब्याज कितना दिया, सर हमने ब्याज दे दिया 100 रुपए। कितना ब्याज दे दिया, 100 रुपए तो हमने उधार लिया था, और हम दे 200 रहे। मतलब अपन ने ब्याज कितना दिया, तो ब्याज दिया अपन ने 100 रुपए। ये दिया आपने 5% की दर से आपने 100 रुपए उधार दिए। तो मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर इस 100 में आप 5% का भाग लगा दो, तो क्या आ जाएगा, ये निकल के आएगा आपका 20 वर्ष। मतलब ये प्रोसेस आपकी 20 साल के अंतर्गत हुई है। किसके अंतर्गत हुई है, 20 साल के अंतर्गत। 20 साल में आपने 100 रुपए ब्याज दे, 20 साल में राशि डबल हो गई, डबल हो गई। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आगे चलते अपन। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न है, कोई राशि 15% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 11 गुनी हो जाएगी। सेम प्रश्न आपके सामने है, इसको देखते हैं अपन। यहां पर जैसे एक तो आपका होता है यहाँ पर क्या, प्रिंसिपल हो गया आपका, ये तो आपका हो जाएगा मूलधन, और एक यहाँ पर होता है आपका अमाउंट मतलब मिश्रधन। यहाँ पर क्या है कि मतलब आपने किसी से 100 रुपए उधार लिए, तो 15% की दर से कितने हो गए, 11 गुने हो गए। मतलब कितना हो गया, 1100 हो गया। ये किस दर से चेंज हुआ, तो यहाँ पर पूरे इसके दौरान दर जो रही थी वो 15% की दर रही थी। तो आपने ब्याज कितना दिया, 100 रुपए उधार लिया और 1100 आप चुका रहे हैं। मतलब आपने 1000 रुपए ब्याज के रूप में चुकाया, और दर कितनी रही इस दौरान आपकी, 15% आपकी दर रही। तो यहां पर अब काटने पर आपका आंसर बन जाएगा। तो 5 से काटेंगे तो ये बनेगा आपका कितना, ये बनेगा 5 से काटने पर 200 बनेगा, 5 से काटने पर बनेगा 3। तो 200/3 वर्षों में क्या हुए, ये आपके 1000 रुपए का ब्याज आपने दिया। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी है। सी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल बड़ी आसान सी बात आपके सामने थी, ये बात आपके अच्छे प्रकार समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, कोई राशि 8 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, ब्याज की दर बताइए। अगर कोई राशि 8 वर्षों में 4 गुनी हो रही है, तो उस दौरान ब्याज की दर क्या रही होगी, ये आपको निकालनी। तो आप निकाल पाएंगे। देखो, एक तो आपका हो गया प्रिंसिपल, और एक आपका अमाउंट मतलब हो गया मिश्रधन हो गया। मतलब अगर आपने 100 रुपए उधार लिए, तो 8 वर्षों में 4 गुनी मतलब कितना हो गया, 400 हो गई। ये प्रोसेस हो रही है आपकी कितने वर्षों में, ये प्रोसेस हो रही है आपकी 8 वर्षों के अंतर्गत हो रही। तो आप मुझे बताओगे सर कि आपने ब्याज कितना दिया, तो हमने ब्याज दिया भाई 300 रुपए का। कितने वर्ष में दिया ये ब्याज दिया अपन ने 8 वर्षों में। तो एक वर्ष में कितना ब्याज दे रहे होंगे आप, तो एक वर्ष में
300/8 का आपने ब्याज दिया, यही ब्याज दिया, बिल्कुल यही ब्याज दिया। अब आपको दर निकालनी, तो 1 साल का ब्याज आपका इतना है, अब दर निकालनी। तो दर क्या होती, दर आपको निकालना मैंने सिखाया है, कैसे निकालते हैं। 1 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज आपका आया है 300/8 आया है। फिर नीचे अपन लिखते थे, मूलधन लिखते थे, और यहां पर अपन क्या करते थे, 100% से गुणा करते थे। ऐसा ही था क्या शायद आपका, बिल्कुल शायद ऐसा ही था आपका। 100 से 100 तो आपका कट जाएगा, और 8 ये किससे कट रहा है आपका, ये शायद आपके 4 से कट जाएंगे। 4 से काटेंगे तो ये कटेगा आपका 30 में 4 का भाग जाएगा 7 बार, और 20 में जाएगा 5 बार जाएगा 4 का भाग, और इसमें 4 का भाग जाएगा 2 बार, यानी कि 75/2 क्या है, यहाँ पर ब्याज की दर है। ये यहाँ पर दर निकल के आएगी। दर निकालना मैंने सिखाया था आपको कल, दर कैसे निकालते हैं। दर निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, कैसे निकालते हैं दर। तो 1 साल का तो क्या होता है आपका, 1 साल का तो ब्याज हो जाएगा, या इसको अपन बोलते साधारण ब्याज, और यहाँ पर आता है आपका प्रिंसिपल, मतलब हो जाएगा यहाँ पर मूलधन हो जाएगा, और यहाँ पर आप 100% से गुणा करते, ऐसी बात आपको बताई थी। तो 1 साल का ब्याज 300/8 था, यहाँ पर मूलधन 100 है, ये मूलधन 100 लिख लिया आपने, और 100% से गुणा करना है। 100 से 100 कट जाएगा आपका 300/8, 4 से काटा आपने, ये 75 बार कट जाएगा, 4 से काटा आपने 2 बार कट जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे, और नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न है, देखो, यदि कोई धन 16 वर्षों में दुगना हो जाता है तो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, ये बात आपको निकालनी। मतलब कोई धन 16 वर्ष में 8 गुना हो रहा था, 16 वर्ष में दुगना हो रहा था, तो 8 वर्षों में कितना गुना होगा ये निकालना है। मतलब पहले आपको दर निकालेंगे कि किस दर से दुगना हुआ, फिर उसी दर से आपको 8 गुना करना है, ये बात आपको 8 वर्षों में चेंज करना है। तो बात समझना एक बार, देखो यहाँ पर 2 बात दे दी अब की बार आपको, तो एक तो प्रिंसिपल है, एक अमाउंट है। ये क्या हो रहा है, आपने 100 रुपए उधार लिए, तो 16 वर्षों में क्या हो रहा है, 16 वर्षों में ये हो रहा है डबल हो रहा है, मतलब 200 हो रहा है। ये काम आपका हो रहा है कितने वर्षों में, ये काम आपका हो रहा है 16 वर्षों के अंतर्गत हो रहा है। ये काम कितने वर्षों में हो रहा है आपका, ये काम आपका हो रहा है 16 वर्षों में, ये बात आपकी बन रही है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सर, इतनी बात तो समझ में आपके आ गई है। अब आगे अपन चलते हैं, तो आगे बात आपकी क्या बनेगी सर, तो बात आपकी आगे इस प्रकार से बननी चाहिए। आगे जो आपकी बात है वो इस प्रकार से बननी चाहिए, कैसे बना, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर आपने ब्याज कितना दिया, तो यहाँ पर 100 रुपए आपने उधार ली और 200 आप चुका रहे हैं। मतलब आपने ये जो 16 वर्षों में है, 16 वर्षों में आपने 100 रुपए का ब्याज दिया, तो एक वर्ष में आपने कितना ब्याज दिया होगा, तो एक वर्ष में 100/16 इतना ब्याज आपने एक वर्ष के अंतर्गत दिया होगा। तो यहां से दर क्या निकलेगी, 16 का भाग 100 में जाएगा 6 बार, 6 बार चल जाएगा आपका, बचेगा 4, तो ये पॉइंट लग जाएगा। 40 में 16 का भाग जाएगा कितनी बार, 16 दूनी 32, 2 बार जाएगा आपका, 80 बच जाएगा, 5 बार जाएगा, यानी कि एक वर्ष में आप 6.25 रुपए का ब्याज देते हैं, तो आपकी दर भी 6.25 ही होगी। कैसे आप समझना, क्योंकि मूलधन आपका 100 है, तो दर क्या निकल के आएगी, दर होता है 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज 6.25 है। आपका मूलधन कितना है, मूलधन यहाँ पर 100 है, और यहाँ पर 100% से ही गुणा करते हैं, ये कट जाएगा आपका, तो दर भी यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपकी 6.25% हो जाएगी। अब एक बात आप याद रखें, बार बार नहीं करना आपको, इतना दर नहीं निकालनी। देखो, अगर आप मूलधन को 100 मानते हैं तो 1 साल का जो ब्याज होगा वही आपकी दर भी कहलाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर आपको देखना है कि इसी दर से, अब मतलब इस दर से आपका चेंज हुआ था, पहले 16 वर्षों में डबल हो रहा था, अब इसी दर से 8 वर्षों में चेंज करवाना है आपको, इसी दर से। तो आप ऐसा कर लो कि 1 साल में आपको ब्याज देते हैं 6.25%, तो 8 साल में कितना ब्याज देंगे अपन, तो 8 से गुणा करेंगे, तो 8 छक्के 48, और 25 का 8 गुना 0.2 जाएगा आपका, ये बनेगा आपका 50%। मतलब 50% आपको ब्याज देना पड़ेगा, ये बात हो गई। तो कितना गुना हो जाएगा ये बातें, तो 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है, आप जानते बिन में 1/2 होता है।
मतलब पहले 2 था तो 2 पर 1 अधिक, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा कि पहले अगर आप 100 रुपए ब्याज देते थे तो इस पर 50% अधिक, मतलब कितना हो जाएगा 150 रुपए अब आपको ब्याज अमाउंट देना पड़ेगा, 150 रुपए आपकी हो जाएगी, या आप ये बोल सकते हैं कि 1.5 गुना आपकी हो रही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो थोड़ा गलत है, ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा गलत है। यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है वो 3/2 आना चाहिए था, यहाँ पर 5/2 लिखा गया है। तो आंसर आपका जो आएगा वो 3/2 आएगा और ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल, मतलब 2 बातें यहाँ पर थी कि 16 वर्षों में राशि डबल हो रही है, तो यहाँ से आपने ब्याज की दर निकाली 6.25, मतलब इस दर से चेंज हुआ है, मतलब इस दर से चेंज हो रहा है कि 1 साल में आप इतने दर दे रहे थे, यही बात है, बिल्कुल इतनी बात है। अब 8 साल में कितना होगा, 1 साल में इतना ब्याज दे रहे, 8 से गुणा किया, मतलब 8 साल में आपको कुल 50% ब्याज देना पड़ेगा। अगर आप 100 रुपए उधार लिए थे आपने, यहाँ पर 100 यहाँ पर लिए, तो 100 का 50% 50 होता है, तो यहाँ पर 150 हो गया, और 150 का मतलब होता है 3/2। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे, और नेक्स्ट पर्सन आपके सामने है। देखो यहाँ पर बोला है यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में डबल हो जाए तो वह कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, ये बात आपको निकालनी। वही पर्सन है आपका, वहां 16 वर्षों में डबल हो रहा था, तो 8 वर्षों में कितना गुना होगा, ये बात आपको निकालनी थी। अब की बार आपको निकालना है कि 3 गुना होने में कितने वर्षों का समय लगेगा, ये बात यहां पर आपको निकालनी है। निकालते अपन, देखो समझना, यहां पर बात ऐसी है कि एक तो आपका हो गया प्रिंसिपल, एक आपका हो गया अमाउंट। अगर आपने बैंक से 100 रुपए उधार लिए तो 8 वर्षों के बाद डबल राशि हो गई, मतलब कितना हो गया 200 हो गया। ये प्रोसेस कितने सालों में हुई, ये प्रोसेस हुई आपकी 8 सालों के अंतर्गत हो रही। ये प्रोसेस कितने सालों में हो रही, ये प्रोसेस हो रही 8 साल में हो रही। यही बात है, बिल्कुल यही बात है। तो यहां पर बात आप समझेंगे कि आपने 8 साल में कितना ब्याज दिया, 100 लिया और 200 चुका रहे, मतलब आपने 8 साल में 100 रुपए ब्याज दिया। इसका मतलब ये हो गया कि 1 साल में आपने 100/8 इतना ब्याज दिया, तो 8 का भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा, 20 बचेगा 2 बार जाएगा, और फिर जाएगा 5 बार जाएगा, मतलब हर साल आप 12.5 रुपए ब्याज देते हैं। या आप ये बोल सकते हैं कि दर भी 12.5 ही रहेगी, 12.5 के दर से आप हर साल ब्याज देते हैं। तो अब आपको निकालना है कि कितने सालों में राशि 3 गुना हो जाएगी। मतलब बात ऐसी है कि ये प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया। यहां पर 100 रुपए आपने उधार लिए तो 300 होने हैं, तो यहां पर ये कितने सालों में ये प्रोसेस हुई, ये अब की बार आपको निकालना है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि आप ब्याज कितना दे रहे हैं, यहां पर 200 रुपए का आप यहां पर ब्याज दे रहे हैं, ये बात है। जबकि 1 साल में तो आप 12.5 रुपए ही ब्याज दे रहे हैं। 1 साल में तो आप कितना ब्याज देते हैं, तो 1 साल में आप 12.5 का ब्याज देते हैं, तो यहां पर इसका भाग लगा देंगे, तो ये कितना बार जाएगा, ये जाएगा आपका 16 बार भाग जाएगा, 16 बार, मतलब ये प्रोसेस आपका 16 साल में होगा। 16 साल में वही राशि 3 गुना हो जाएगी। भाई यही तो बात है ना, 100 रुपए आप उधार ले रहे हैं और 300 कितने साल में हो जाएगा, तो 1 साल, देखो ब्याज कितना दिया आपने, 200 रुपए ब्याज दिया, तो 1 साल में आप ब्याज देते 12.5 रुपए, 12.5 रुपए 1 साल में देते और कुल 200 ब्याज दे दिया आपने, तो 16 वर्षों में जाएगा ना ब्याज, ये 16 वर्षों में जाएगा। या इस पर्सन का आंसर आपका हो जाएगा सी, इस पर्सन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ये बड़ा शॉर्ट, आसान सा, साधारण सा प्रश्न करने का तरीका है इस प्रश्नों को, और ये प्रश्न बहुत ज्यादा ट्रेंड में है इस प्रश्न के, ये प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ये प्रश्न आपको आने ही चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने है। देखो, कोई धनराशि 100 वर्षों में 36 गुना हो जाती है, इसी धनराशि का 29 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा, वही आपको वर्ष निकालना है। कितने वर्षों में यह राशि 29 गुना हो जाएगी, ये आपको निकालना है। निकालते अपन। देखो बात ऐसी है कि ये तो आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका अमाउंट मतलब मिश्र धन हो गया। यहां पर अपन मानते हैं कि अगर आपने 100 रुपए उधार लिया तो 100 वर्षों में कितने हो गए राशि, 36 गुना, मतलब 3600 हो जाएगी। ये जो प्रोसेस हुए, इस प्रोसेस को होने में लग रहे हैं कितना, 100 वर्षों का समय लग रहा है। कितने वर्षों का लग रहा है भाई, 100 वर्षों का यहाँ पर समय लग रहा है।
यही बात है, बिल्कुल सर यही बात है। तो यहाँ पर एक बात आप मुझे बताएंगे कि आपने 100 वर्षों के अंतर्गत कुल कितना ब्याज दे दिया। तो 100 वर्षों में 100 उधार लिए थे और 3600 आप चुका रहे हैं, मतलब आपने 3500 रुपए ब्याज कर दिया। यही बात है, ये 100 वर्षों में दे रहे हैं, तो एक वर्ष में आप कितना ब्याज दे रहे हैं, तो 100 20 से 20 कटेगी, मतलब 35। तो एक वर्ष में आप ब्याज दे रहे हैं 35 रुपए का। यही बात हुई, बिल्कुल सर यही बात हुई। आगे अब देखो, अब आपसे बोला है इसी धनराशि का, इसी धनराशि मतलब आपने 100 रुपए उधार लिए थे, उसे 100 रुपए का 29 गुना होने के लिए, इसका 29 गुना कब होगा, जब ये 29 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होने में कितना समय लगेगा, ये आपको निकालना। निकाल पाएंगे आप? देखो समझना एक बार। तो यहाँ पर ब्याज कितना दे रहे हैं आप, तो यहाँ पर आप ब्याज दे रहे हैं 2800 रुपए का। कितने का ब्याज दे रहे हैं, 2800 का ब्याज दे रहे हैं। और एक साल में आप ब्याज देते हैं कितने का, 3500 का। कुल आप 2800 का ब्याज दे रहे हैं और एक साल में आप 35 रुपए का ब्याज देते हैं। तो 35 का अगर इसमें भाग लगा देंगे तो बात बनेगी नहीं बनेगी, बिल्कुल बन जाएगी सर। अब 35 का कितना गुना है, तो 35 का 2 गुना 70 होता है। 70 का 4 गुना 70 का 4 गुना 280 हो गया ना, तो मतलब ये 8 गुना हो रहा है। 8 और 1 जीरो और बच जाएगी, मतलब 80 वर्षों में राशि क्या होगी आपकी, 29 गुना होगी। 80 वर्षों में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। यहां पर बात ऐसी थी कि 100 रुपए आपने उधार लिए, तो 100 वर्षों में 3600 रुपए हुए, मतलब 100 वर्षों में कुल आपने 3500 रुपए ब्याज दिया। तो एक वर्ष में आपने कितना ब्याज दिया साहब, तो एक वर्ष में आपने 35 रुपए का ब्याज दिया। यही बात है, हर साल आपने 35 रुपए का ब्याज दिया। ये बात आपके सामने हो गई, बिल्कुल हो गई। अब आपसे बोला उसी धनराशि का, मतलब 100 रुपए आपने उधार लिया, तो ये राशि 2900 या 29 गुना कितने सालों में होगी, तो 2900 मतलब 100 उधार लिया, 2900 चुका रहे, तो 2800 आपने ब्याज दिया। हर साल आप कितना ब्याज देते हैं, हर साल आप 35 रुपए का ब्याज देते हैं, कुल आपको 2800 का ब्याज देना है। तो ये प्रोसेस होगी 80 सालों के अंतर्गत। बिल्कुल, तो गुड आफ्टरनून सर, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके अच्छे प्रकार समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं अपन, आगे देखो। नेक्स्ट आपका इसी प्रकार का प्रश्न और है, कोई धनराशि 12 वर्षों में 7 गुना हो जाती है, इसी धनराशि का 42 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। अब देखो, पहले आपको गुना दे रखा था कि इतना गुना हो जाएगी कितने वर्षों में, अब की बार आपको वर्ष दे दिए, कितना गुना हो जाएगी इन वर्षों में, ये निकालना है। सेम प्रश्न है आपका, समझना। देखो, ये तो आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। अब यहां पर दे रखा है, जैसे अगर आपने 100 रुपए उधार लिए थे, तो 7 गुना मतलब 700 हो गए। कितने वर्षों में हुए ये आपके जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हुई है आपकी 12 वर्षों के अंतर्गत। तो यहां पर जो बात है वो बात आपकी बनेगी कि 12 वर्षों में आपने कितना ब्याज दे दिया, तो 100 उधार लिए थे, 700 चुका रहे हैं, इसका मतलब 600 रुपए आपने ब्याज दे दिया। ये ब्याज दिया आपने 12 वर्षों तक आपने ब्याज दिया। ये बात है, बिल्कुल ये बात है। तो एक साल का ब्याज कितना हो गया, तो एक साल का ब्याज 12 पंजे 60, 5 50, मतलब आप हर साल 50-50 रुपए का ब्याज देते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई। ये बात है, बिल्कुल ये बात है। तो अब यह प्रिंसिपल हो गया आपका, दोबारा से ये आपका अमाउंट हो गया। तो आपने उसी धनराशि का, मतलब 100 रुपए आपने उधार लिए थे, 100 रुपए आपने उधार लिए थे, अब 42 वर्षों में, तो 42 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी, ये आपको निकालना है। तो आप मुझे बताएंगे कि सर एक साल में तो अपन ब्याज देते हैं कितना, एक साल में तो अपन 50 रुपए का ब्याज देते हैं, 50 रुपए का ब्याज देते हैं, तो 42 साल में कितना ब्याज दे देंगे अपन, तो ये ब्याज दे देंगे अपन 50 गुणा 42, जीरो हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21 हो जाएगा। 2100 रुपए का ब्याज दे देंगे, तो कितना हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 2200 हो जाएगी। भाई आप 100 तो आपने उधार लिया था, 2100 आप ब्याज देंगे, तो यहाँ 2200 चुकाना पड़ेगा। तो कितनी गुना हो गई राशि, ये हो गई आपकी 22 गुना हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपके अब समझ में आ गया होगा, कि ये बात आपके अच्छी प्रकार समझ में आ गई होगी। बिल्कुल,
उम्मीद करते हैं कि जो गुना वाले प्रश्न थे ये अब आपके अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दर निकालने के बोले, वर्ष निकालने के बोले, गुना निकालने के बोले, ये आप अब आराम से निकाल सकते हैं। एक बार सभी कमेंट करके बताओ क्या ये बात क्लियर है क्या आप सभी की? एक बार सभी कमेंट करके बताएंगे क्या ये सभी बात क्लियर है क्या आपके? जल्दी कमेंट करो एक बार सभी। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, अब थोड़ा यहाँ से पैटर्न चेंज है। ये जो गुना वाले प्रश्न है ये कंप्लीट होते हैं आपके। अब यहाँ से थोड़ा पैटर्न चेंज करते हैं और अब थोड़ा अलग प्रकार के प्रश्नों की तरफ अपन बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, यहाँ पर आपसे बोला गया है, देखो एक निश्चित समय में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात था 5:6 था। एक निश्चित टाइम पीरियड में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6 था। यह 5 साल के बाद बदलकर 4:7 हो गया। मतलब पहले अनुपात 5 और 6 का था और 5 साल के बाद ये अनुपात बदलकर 4:7 हो गया। तो ब्याज की दर आपको निकालनी कि ब्याज की दर यहाँ पर क्या रही होगी, देखते हैं। एक तो अपन का है, एक तो मूलधन और एक आपका अमाउंट मतलब मिश्रधन। इसका अनुपात था पहले कितना, 5:6 का अनुपात यहाँ पर था, 5:6 का अनुपात यहाँ पर था। इसको अपन 100 बना देते हैं। 100 बनाएंगे, कब बनेगा 100? 100 तब बनेगा आपका जब इसको आप 20 से गुणा कर दो। मतलब देख 100 पर चीजें आसान होती है, इसलिए 100 बना रहे अपन यहाँ पर, है ना। तो मतलब 100 रुपए आपने उधार लिए और 120 रुपए आपने चुकाए, ये बात है, बिल्कुल ये बात है सर। अब क्या हुआ, अब यहां पर बात ऐसी हो गई कि 5 साल बाद क्या हो गया, 5 साल बाद आपकी बात ऐसी हो गई कि ये अनुपात बदलकर हो गया 4:7 हो गया। ये अनुपात बदलकर कितना हो गया, 4:7 हो गया। तो आप मुझे बताएंगे सर कि बदला तो आपका मिश्रधन होगा, बदला तो आपका मिश्रधन होगा, मूलधन तो आपका वही रहा होगा ना भाई। आपने 5 साल पहले भी 100 रुपए उधार लिए थे और 10 साल बाद भी आपने 100 रुपए उधार लिए भाई। उधार की राशि तो वही है, उधार की राशि तो वही है, तो इसको भी 100 बनाओ पहले। ये 100 कब बनेगा, ये 100 तब बनेगा जब इसको 25 से गुणा करेंगे। तो ये आपका 100 हो जाएगा और ये 7 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका 175 बनेगा। इतनी बात समझ आई नहीं? मतलब यहां पर 5 साल पहले आपने 100 रुपए उधार लिए और आप 120 चुका रहे थे। अब क्या हुआ, 5 साल तक आपने उसको ब्याज नहीं दिया, तो आपने उधार तो 100 ही लिए थे, तो अब ब्याज आपका 175 हो गया। तो यहाँ पर ये भी आपको सेम करना था, यहाँ पर ये भी सेम कर लिया आपने, ये भी सेम कर लिया, ये सेम आपने कर लिया। अब यहाँ पर जो बात समझने वाली थी वो बात समझने वाली यहाँ पर ये है कि पहले आप 120 रुपए का ब्याज दे रहे थे और अब आप ब्याज दे रहे हैं कितने का, 175 रुपए का ब्याज दे रहे हैं। ये बात है, पहले तो आपको ब्याज देना था 120 रुपए का और अब आप ब्याज दे रहे हैं 175 रुपए का। ये क्यों दे रहे हैं, ये आपका 5 साल की वजह से चेंज आए, ये 5 साल बाद की बात आ रही। तो यहाँ पर कितने का अंतर हो गया, यहाँ पर 55 का अंतर हो गया। मतलब 5 साल में 55 रुपए का ब्याज आपका बढ़ गया। यही बात है, 5 साल में 55 रुपए का ब्याज आपका बढ़ गया। तो 1 साल में कितना ब्याज बढ़ा, तो साहब 1 साल में आपका 11 रुपए का ब्याज बढ़ गया। ये बात है, बिल्कुल यही बात है। अब आपको दर निकालनी, तो दर आपकी निकल गई, कुछ भी नहीं है दर निकालने में। अब तो दर क्या होती, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज 11 रुपए है, मूलधन 100 रुपए है आपका और 100% से गुणा करते हैं, ये आपकी बन जाएगी। 100 से 100 कटेगा, दर आपकी 11% होगी। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ पर कोई समस्या है क्या? बिल्कुल, बहुत आसान सा, बहुत इजी सा प्रश्न था। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, आगे और इस प्रकार कुछ प्रश्न आएंगे और बात आपकी अच्छे प्रकार क्लियर होगी। देखो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत से 4,300 रुपए की एक राशि 2 वर्षों में बढ़कर 4,644 रुपए हो जाती है। कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर 10,104 रुपए हो जाएगी? ये प्रश्न आपके सामने है। अब बताना इसका आंसर। साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत से 4,300 की राशि 2 वर्ष में बढ़कर कितनी हो गई, 4,644 हो गई। तो अब देखो बात यहाँ पर ऐसी है कि यहाँ पर मूलधन पहले आपके पास था 4,000 कितना, 300 रुपए था। अब 2 वर्ष में ये राशि बढ़कर
मतलब अमाउंट कितना हो गया, 4644 हो गया। निश्चित ब्याज दर से बढ़ रही है और ये जो प्रोसेस हुई है, ये प्रोसेस हुई है आपकी 2 साल में। तो आप मुझे बताओगे कि 2 साल में आपने कुल कितना ब्याज दे दिया। तो आपने 2 साल के अंतर्गत 344 रुपए का ब्याज दिया। तो आप मुझे बताओगे कि 1 साल में आपने कितना ब्याज दिया। तो 2 का भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा, 14 में 7 बार जाएगा और 4 में 2 बार, मतलब आप हर साल 172 रुपए का ब्याज देते। यही बात है, बिल्कुल। तो यहां से दर निकल जाएगी आपकी, यहां से क्या निकल जाएगी आपकी, अच्छा दर निकल जाएगी, हाँ दर निकल जाएगी आपकी। तो यहां से क्या निकल जाएगी आपकी, दर निकल जाएगी। तो दर निकालते अपन, तो दर आपकी क्या हो जाएगी, तो यहां से आप दर निकालेंगे तो दर क्या होगी, अब की बार 100 पर काम नहीं हो रहा आपका, तो 1 साल का ब्याज 172 रुपए है आपका। और मूलधन कितना था, मूलधन आपका 4300 रुपए है और यहाँ पर 100% आपका होता है, ऐसी बात है। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएगी आपकी। अब 43 का कितना गुना है, ये 40 का 4 गुना 160, 3 का 4 गुना 12, ये पूरा पूरा 4 गुना है। मतलब आप बोल सकते हैं कि दर कितनी थी, ये 4% की दर से ये वैल्यू बढ़ी। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब यहां पर आपसे बोला है आगे, यहां तक की बात तो अभी तक अपन ने कर ली। अब इसके आगे पढ़ते हैं अपन, कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर 10,104 हो जाएगी। मतलब कौन सी राशि, मूलधन उसका निकालना आपको। तो कौन सा मूलधन 5 वर्ष में इसी दर से 10,104 हो जाएगी। तो अब देखो, अब क्या है, अब बात ऐसी है कि दर तो अब हो गई आपके पास कितनी, दर तो हो गई 4%, समय आपको दे रखा है 5 वर्ष, मतलब कितना हो गया, गुणा करेंगे ये हो गया आपका 20% हो गया। और 20% का मतलब आप जानते हैं कितना होता है, 1/5 होता है। मतलब अगर 5 आपका मूलधन है तो 6 आपको चुकाना पड़ेगा, मतलब प्रिंसिपल, और ये आपका अमाउंट हो गया। यही बात है, बिल्कुल सर, यही बात आपके सामने है, यही बात आपके सामने है। इतनी बात आपके समझ में आ गई। जबकि यहां पर बढ़कर कितनी हो रही है, 10,104, मतलब इस 6 का मान 10,104 है। कितना गुना हो रहा है ये, तो 6 एकम 6 हो जाएगा, यहां से 4 और 1 41 हो जाएगा आपका, 41 में 6 बार जाएगा 50 हो जाएगा, 8 बार जाएगा भाग इसमें, और कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 और 4 24 हो गया, 4 बार जाएगा। तो 1684 का आप यहाँ पर गुणा करेंगे तो बात बनेगी आपकी 4 पंजे 20, हासिल 2 हो जाएगा, 8 पंजे 40 और 2 42 रहेगा आपका, हासिल 4 हो गया आपका, 6 पंजे 30 और 4 34 हो जाएगा आपका, हासिल 3, 5 और 3 8, 8,420 रुपए की राशि थी वो। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ये बात अब आपके समझ में आ गई होगी। एक बात और समझो इस प्रश्न को, यहाँ पर बात क्या बोली गई है, तो यहाँ पर बात ऐसी बोली, साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत से, वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत से 4,300 की राशि 2 वर्ष में इतनी हो रही। तो 4,300 की राशि थी, 2 वर्ष में इतनी हो रही, मतलब 2 वर्ष में आपने 344 का ब्याज दिया। यही बात है, बिल्कुल यही बात है। तो 1 वर्ष में आपने 172 ब्याज दिया, ये बात है, बिल्कुल। तो यहां से दर निकाल लिया आपने, 172 बटा मूलधन 4,300 है, 100%, 2 से 2 कट जाएगा 4, मतलब 4% की दर से चेंज हुआ है, 4% की दर से चेंज हुआ है, ये बात है। अब दर तो 4% है, तो कौन सी राशि, मतलब मूलधन, मूलधन ना, मूलधन नहीं है अपने पास, तो मूलधन पर 5% की दर से 5 वर्षों में बढ़कर इतनी हो जाएगी। तो अब यहां पर क्या हो गया, दर तो 4% आपने निकाल ली, समय 5 वर्ष है, तो 4 पंजे 20% होगा, 20% का भिन्न मतलब 1/5 होता है। मतलब अगर मूलधन 5 था तो 5 पर 1 आप ब्याज दे रहे, तो 5 पर 1 ब्याज दे रहे मतलब 6 हो गया, 6 का मान 10,104 है, तो 5 का आपने निकाल लिया। उम्मीद करते ये सारी बात आपके अच्छी प्रकार क्लियर हो गई होगी, ये सारी बात आपके क्लियर हो जानी चाहिए थी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, यदि x% वार्षिक ब्याज दर से 1,400 रुपए की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज का योग 672 रुपए है, तो x का मान आपको निकालना है। बात समझना, यदि x% की ब्याज दर से 1,400 की राशि पर 4 वर्ष का ब्याज और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का ब्याज, जो इनका योग 672 है,
मतलब क्या हो गया कि 1400 की राशि पर 1400 की राशि पर एक तो 4 वर्ष का ब्याज और उसी राशि पर मतलब 1400 पर ही 2 वर्ष का ब्याज, इनका जो योग है वो 672 आपको दे रखा है। यही तो दे रखा है, बिल्कुल। मतलब आप यूं बोल सकते हैं कि 1400 की राशि पर 6 वर्ष का ब्याज 672 है। यही तो बात हुई, बिल्कुल यही बात हुई। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि 6 वर्षों का ब्याज कितना है, 6 वर्षों का ब्याज 672 रुपए है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 6 का 6 में एक बार भाग जाएगा, 7 में एक बार जाएगा और 12 में 2 बार। मतलब 1 वर्ष का ब्याज आपका हो गया 112 रुपए। एक्स का मान निकालना है, एक्स आपकी दर है, दर निकालना आप जानते हैं। दर आपको अच्छी प्रकार निकालना सिखा दिए। दर होता है 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज 112 है। यहां पर मूलधन कितना है, मूलधन 1400 रुपए था आपका, और यहां पर आता है आपका 100%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 14 से 12 कटता है आपका 8 14 112 होता है। तो 8% यहां पर ब्याज की दर थी। ऑप्शन नंबर 20% का बिल्कुल राइट आंसर आपका बन जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपके अच्छी प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। ये बात आपके अच्छी प्रकार समझ में आ जानी चाहिए। उम्मीद करते हैं ये बातें आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। आगे आपके सामने है, यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 2502 रुपए और 5.5 वर्षों में 3087 रुपए हो जाती, तो साधारण ब्याज की दर निकालिए। बहुत आसान सा प्रश्न। ऐसा एक प्रश्न मैंने कल भी कराया था, अगर आपको याद होगा तो। यहां पर देखो, यदि कोई धनराशि, धनराशि नहीं पता आपको, कौन सी धनराशि, मूलधन ही नहीं पता आपको, तो आप मानते हैं कि सर आपका मूलधन है क्या, पी। आपने मान लिया कि मूलधन अपना है पी। एक ही वार्षिक दर पर, समान दर है, मतलब कहने का मतलब ये हो गया एक ही मतलब समान दर पर 3 वर्ष में 2502 रुपए हो गए। तो मतलब ये मूलधन जो है ये 3 वर्ष में कितना हो गया, ये मूलधन 3 वर्ष में तो हो गया 2502 रुपए हो गया। यही बात है, बिल्कुल यही बात है। और 5.5 वर्षों में 3087 रुपए हो गया। मतलब यही मूलधन 5.5 वर्षों में कितना हो गया, यही मूलधन 5.5 वर्षों में 3087 रुपए हो गया। ये बात समझ में आई नहीं, बिल्कुल आ गई। तो आपको ब्याज की दर निकालनी, बहुत आसान निकालना, समझना एक बार। देखो अब यहां पर बात ऐसी है क्या, सर यहां पर ये जो चेंज है, यहां पर 3 वर्षों का है ये, और यहाँ 5.5 वर्षों का है। तो यहाँ पर ये चेंज है ना, ये 2.5 वर्षों का चेंज है। कितने का चेंज है भाई, ये 2.5 वर्षों का अंतर आ गया। और यहाँ पर इसमें कितने का अंतर आ रहा है, इसमें अंतर आ रहा है 585 का। कितने का अंतर आ रहा है, 585 का अंतर आ रहा है। मतलब 2.5 वर्षों में आप 585 का क्या दे रहे हैं, 2.5 वर्षों में आप 585 का ब्याज दे रहे हैं। यही बात है, बिल्कुल यही बात है। तो आपको पहले दर निकालने के तो 1 साल के ब्याज की आवश्यकता होती है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप पहले इसको ऐसा करो, इसको 2 से गुणा कर दो, ये 5 बन जाएगा आपका। पॉइंट हटाने के लिए कर रहे हैं अपन। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लगेगा, और 10 आप उधर भेज देंगे। तो आप मतलब यहां से जो पॉइंट हटाएंगे वो पॉइंट हटा के आप इधर 1 जीरो भेज सकते हैं। इसको अपन अलग कलर से करते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। तो यहाँ पर यहां से पॉइंट हटा के आपने ये 1 जीरो आपने उधर भेज दिया। ऐसा कर ले तो 1 साल का जो ब्याज है वो 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा आपका, 25 से कटेगा, 25 दूनी 50 हो गया, 8 और 5 50 से बनेगा, 25 तिया 75 हो जाएगा, 100 बनेगा, और इसमें जाएगा आपका 25 का भाग 4 बार जाता है 100 में, तो 234 रुपए। मतलब आप हर साल 234 रुपए ब्याज देते। तो आपकी दर निकालने के लिए तो जरूरत क्या पड़ती, 1 साल का ब्याज बटा मूलधन। तो मूलधन भी अपने पास नहीं है अभी, तो मूलधन कैसे निकालेंगे भाई, 3 साल का ब्याज लगाने के बाद 2502 बनता है आपका। तो 3 साल पहले आ जाओ, 3 साल पहले आएंगे तो आपका 3 साल का मूलधन, 3 साल पहले का मूलधन निकल जाएगा। तो 1 साल में आपने 234 रुपए का ब्याज दिया। तो आप मुझे बताओगे कि 3 साल में कितना ब्याज देंगे आप, तो 234 को 3 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12 और 3 तिया 9 और 1 10, 0 80 लेख 6 और 1 7, मतलब 702 रुपए ब्याज लगने के बाद ये बना है आपका। मतलब यहां पर मूलधन कितना रहा होगा, 1800 रुपए रहा होगा। 1800 में 702 जोड़ेंगे तभी 2502 बना होगा ना आपका। ये बात आपकी बन गई, बिल्कुल। उम्मीद करते हैं ये बात आपकी बन गई। तो अब तो दर निकालना आपके लिए आसान है। तो दर अब आप निकाल सकते हैं। दर होती है 1 साल का ब्याज।
तो 1 साल का ब्याज तो आपका कितना था, 234 रुपए है। ये 234 तो आपका 1 साल का ब्याज है। एक आपका जो मूलधन है वो 1800 रुपए है, और यहाँ पर आता है आपका 100%। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 18 का भाग लगाएंगे तो 18 एकम 18, 5 और 4 54 होगा, 18 तिया 54, 13% आपकी ब्याज की दर थी। ऐसा ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी हो जाएगा। बी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट आपके सामने है प्रश्न संख्या, नेक्स्ट आपके सामने है। देखो यहां पर देखिए आप एक बार इसको, कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 9,766 हो जाती, और उसी साधारण ब्याज दर पर 4.5 वर्षों में इतनी हो गई। तो आर मतलब दर निकालनी है आपको, सेम पर्सन आपका, कोई चेंज नहीं है। तो मतलब आपको मूलधन नहीं पता अभी, स्टार्टिंग में मूलधन कितना था, तो आपने माना सर कि स्टार्टिंग में मूलधन पी था, तो 3 वर्षों में कितनी हो गई धनराशि, तो 3 वर्षों में हो गई आपकी 9,766 हो गई, और यही मूलधन 4.5 वर्षों में कितना हो गया, तो 4.5 वर्षों में कितना हो जाएगा आपका, 4.5 वर्षों में 10,849 होगी।